बिहार में शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि इस बार बीपीएससी परीक्षा लेने जा रहा है और बीपीएससी ने परीक्षा लेने से पहले एक नई गाइडलाइन तमाम जो जिला के शिक्षा पदाधिकारी है उनको दे रखी है। दरअसल अब परीक्षा केंद्र पर बिजली नहीं रहने की शिकायत इस बार परीक्षा में नहीं होगी। जो लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि वो परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी करके किसी तरीके से जो परीक्षार्थी इस बार परीक्षा में बैठेंगे उनके बीच धांधली करा देंगे, बीपीएससी ने इस चालाकी को पकड़ने के लिए सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिख दिया है। कहा है कि 24 से लेकर 26 अगस्त तक जो परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से ली जाएगी शिक्षकों की भर्ती के लिए, उस परीक्षा के लिए अब जो विभाग है वो परीक्षा केंद्र पर बिजली की व्यवस्था समुचित कराए। पहले के कई परीक्षाओं में देखा गया है कि बिजली की समस्या रही, जिसकी वजह से जैमर काम नहीं किया और इस वजह से परीक्षा केंद्र पर जो अभ्यर्थी पहुंचते थे उनमें साठ गांठ करके उनकी परीक्षा दिलाई जाती थी और ऐसे में उन पर रोक लगाने के लिए ये बड़ा फरमान और बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल इस फरमान से शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो सीधे तौर पर बिहार के उन 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के ऊपर नजर रखने की कोशिश में है कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से कराई जाए, कदाचार नहीं हो। बीपीएससी से परीक्षा कराए जाने का राज्य सरकार के फैसले के आते ही शिक्षकों के बीच नाराजगी सामने आई थी। शिक्षक पहले से ही नाराज है। ऐसे में परीक्षा में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो फिर सीधे तौर पर सरकार की मंशा और सरकार की नीयत पर सवाल उठेगा। शिक्षक अभ्यर्थी पहले ही कह रहे थे कि वो इस तरीके की परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। वो पहले से ही जो है वो कई परीक्षा दे चुके हैं। सरकार बेवजह से उनको परेशान करना चाहती है, लेकिन अब अगर परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो सीधे तौर पर जो शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे उनको एक और मुद्दा मिल जाएगा और सरकार को घेरने के साथ ही सरकार के ऊपर सवाल उठने लगेगा। लिहाजा बीपीएससी के गाइडलाइन के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी अब यह सुनिश्चित करेंगे कि बिहार के जिन जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है उन सभी परीक्षा केंद्र पर बिजली की समुचित व्यवस्था की जाएगी। यानी कोई भी अभ्यर्थी इस बात की शिकायत नहीं कर सकता है कि उसके परीक्षा केंद्र पर रोशनी नहीं थी, बिजली नहीं थी। इसके लिए बाजाप्ता शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उन सभी लोगों को पत्र लिखा गया। क्या कुछ लिखा है इस पत्र में वो हम आपको बताते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है और इसमें जो है वो लिखा गया है, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हैं प्रेषक में, निदेशक माध्यमिक शिक्षा संघ और सेवा में सभी जिला के पदाधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। इसमें चर्चा किया गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 24/8, 25/8 और 26/8 को 2 पालियों में ली जाएगी और इस परीक्षा को लेकर जो समय निर्धारित किया गया है, इसलिए पहले बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्व में कतिपय परीक्षा केंद्रों में विद्युत आपूर्ति नहीं होने के कारण मोबाइल जैमर के उपयोग में नहीं लाना या फिर मोबाइल जैमर सही तरीके से वहां काम नहीं कर रहा था, इसकी शिकायत विभाग को मिली थी। लेकिन इस बार आयोग ये कोशिश कर रहा है कि सभी परीक्षा केंद्र पर जो बिजली है उसको सुचारू ढंग से उसका संचालन किया जाए, कि बिजली पूरी तरीके से परीक्षा केंद्र पर जब तक परीक्षा चले वहां बिजली रहे, किसी भी प्रकार से जैमर लगाने या जैमर के इस्तेमाल में दिक्कत नहीं आए, तकनीकी गड़बड़ी नहीं हो और ना ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों का मंसूबा सफल हो पाए। जाहिर सी बात है कि बीपीएससी ने बिहार में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए परीक्षा का आयोजन किया है और ये परीक्षा 24 से लेकर 26 तक 2 पालियों में ली जाएगी और विभाग ने इसके लिए फूंक फूंक कर कदम रखने की शुरुआत की है। परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, ये बीपीएससी की पहली प्राथमिकता बनी हुई है, क्योंकि इस बार इस परीक्षा को लेकर, शिक्षकों की भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल सरकार पर उठा है और सरकार ने बड़ी ही जिम्मेवारी
बीपीएससी को दी है। लिहाजा बीपीएससी की परीक्षा इसके पहले जो होती थी उनमें गड़बड़ी की शिकायत सामने आ चुकी है। शिक्षकों की बहाली में गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए विभाग कमर कस चुका है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं बीपीएससी की तस्वीरें हैं, और ये जो पत्र आप देख रहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो पत्र दिख रहा है, ये पत्र बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है तमाम जिला के जो पदाधिकारी हैं और जो बिहार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं उनके लिए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।